एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं शेयर करने वाली माय डेली मॉर्निंग रूटीन, जो कि देखो अभी मैं सुबह को 5:30 बजे उठ के हम लोग टहलने गए हैं। तो अभी ठंडी का टाइम है, तो अभी मैं ऐसे नहीं उठती जल्दी। अभी कुछ दिनों से मैं जल्दी उठ रही हूँ टहलने के लिए। फिर उसके बाद आके हम लोग काम करते हैं। तो फिर अभी देखो अंधेरा है, 5:30 बजे भी बहुत अंधेरा होता है। तो अभी हम लोग टहल रहे हैं। तो हम लोग का जो ग्राउंड है बहुत बड़ा है, तो हम लोग 4 से 5 राउंड मारते हैं। मारते मारते तो 6 बज जाता है, 6 सवा 6 हो जाता है, तो उजाले भी हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत ही अंधेरा है, और ठंडी का दिन है। तो बस स्वेटर टोपी सब पहन के, सॉक्स, भाभी भी शॉल ओढ़ के लपेटी हुई है। उनको कैमरे के सामने नहीं आना था। तो अभी देख सकते हैं अभी बहुत उजाला हो गया है और अंधेरा था डालू। तो गाइस सुबह का टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाता है और जल्दी जल्दी निकल जाता है। वैसे सभी जल्दी उठो तो मुझे लगा कि जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है और टाइम भी मिलता है। बट मेरा आर्या भी अपनी दादी के पास गया है, तो इसलिए मैं भी जल्दी उठ जा रही हूँ। अगर वो आ जाएगा तो फिर नहीं उठ पाना होगा, क्योंकि उसके साथ मुझे भी थोड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उसे अकेले नहीं छोड़ सकती, फिर रोता है वो। अब आ गए हैं घर, तो अभी सबसे पहले मैं झाड़ू मार लूँगी। झाड़ू मारने के बाद ही फिर अभी ब्रश मैंने नहीं किया है, झाड़ू मार लूँगी पहले। फिर उसके बाद ही पोछा ओछा करने के बाद मैं ब्रश करूँगी, क्योंकि पहले मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ नहलाने से पहले। फिर नहलाएगा तो बाहर आंगन वांगन धोना पड़ता है, बाहर के आंगन वांगन धोना पड़ता है, इसलिए फिर पहले मैं सब करती हूँ। उसके बाद फ्री हो के हाँ पहले ब्रश करती हूँ, क्योंकि तुरंत ब्रश मैं नहीं करती। पहले हम लोग टहलने जाते हैं बिना ब्रश के, सुबह सुबह ठंडा पानी छूने का मन नहीं करता ना, इसलिए तो फिर नहीं करती हूँ मैं। तो अभी झाड़ू मार ली हूँ। झाड़ू मारने के बाद फिर जल्दी से पोछा भी कर लूँगी। फिर उसके बाद आगे का काम जो स्टार्ट करूँगी। वैसे अभी तो टाइम मिल जा रहा है इसलिए कर लेती हूँ कि मेरा बाबा है, जो मेरा बेटा है ना, अभी अपनी दादी के पास गया है 3-4 दिन के लिए, और इसलिए मैं जल्दी उठ जा रही हूँ और सब कर ले रही हूँ। फिर वो आएगा तो फिर वैसे मैं लेट, क्योंकि लेट से सोता है तो फिर सुबह नींद खुलता नहीं है। वैसे भी हम लोग 12:30 बजे तक ही सोते हैं, और वो रहेगा तो 1-1:30 बज जाता है फिर रात को। तो फिर क्या सुबह उठने को बहुत प्रॉब्लम होती, नहीं उठ सकती मैं। हाँ अगर स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो फिर आदत डालना पड़ेगा जल्दी सुलाने का उसको, फिर सुबह उठने को, क्योंकि अगर आदत नहीं डालेंगे तो फिर उससे भी वो लगेगा ना, उसका भी नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का नींद तो खासकर होना बहुत ज़रूरी है, और 8 घंटे का नींद लेना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नींद पूरा लोगे तो अभी तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और जो आपका दिन भी अच्छा जाता है। नहीं तो नींद पूरा नहीं होगा तो चिड़चिड़ आता है। खासकर तो मुझे तो आता ही है, अगर मैं सो ना, मेरा नींद पूरा नहीं होता तो चिड़चिड़ापन आता है। तो देखो अभी नल आ गया है तो मैं पाइप ले जा रही हूँ और आंगन में थोड़ा पहले पानी डाल दूँगी और झाड़ू मार दूँगी। उसके बाद फिर पोछा मारूँगी। तो देखो आर्या का टेंट हाउस आप लोग देख सकते हैं, मैंने बनाया था। तो इसमें आर्या अपना मस्त खेलता है, बैठे रहता है उसका टेंट हाउस में। तो मैंने इसके लिए फ्लो वाला जो आता है ना, बैठने का सीट बनाया था। फिर उसके बाद मैं साड़ी से मैंने इसका टेंट बनवाया है, और उसमें टाइगर इसके जो खेलने के सामान है ना वो सब मैंने रख दिया है। तो अभी मैं झाड़ू मार लेती हूँ, बाहर भी सब झाड़ू पोछा सबका शुरू हो जाता है जैसे नरादा, क्योंकि यहाँ पर हमें डलाने के समय पानी वानी सब भर के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टंकी हमें नहीं दिया गया है। छताई जो टंकी होती है ना वो सब हमें नहीं मिला है, तो हमें ऐसा ही एक टैंक लेके हमको पानी भर के रखना पड़ता है। तो वही सबका काम शुरू हो जाता है जैसे सुबह उठते हैं सब लोग। तो अभी सबका कंटिन्यू काम होते रहता है। तो इसी तरह अब देखिए तो मैं पोछा मारना स्टार्ट कर दी हूँ। खैर मैं पाइप लगाया था तो पाइप से थोड़ा पानी लीक हो गया था, तो फिर पहले ऐसे पोछा मार देती हूँ, फिर बाल्टी ला के पूरे अच्छे से पोछा मारने वाली हूँ। तो इस तरह से मेरा काम का जो रूटीन है ना ऐसे ही है गाइस। कितना भी काम करो काम ख़त्म नहीं होता है, और पतिदेव को तो लगता है कि घर में तो कुछ काम ही नहीं होते हैं। ज़रा घर संभाल के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि घर का काम भी कितना होता है। ऐसा नहीं है कि घर में है तो कुछ काम ही नहीं है, घर में रहो तो ज़्यादा काम होता है। तो इसी तरह से का रूटीन होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा जाता है गाइस। वैसे भी मेरा ये जो डेली का रूटीन था ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैंने सोचा इसको फिर से 2 पार्ट में बांट देती हूँ। तो अभी मैंने आधा आपको इसमें दिखाया है, आधा नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना गाइस, तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो नेट बहुत स्लो चलता है, फिर नहीं होता है, तो खासकर तो मेरा तो बहुत ज़्यादा नेट स्लो चलता है।
और इसलिए मैं 2 पार्ट में वो डिवाइड कर दिया था। तो अभी देखिए मैंने पोछा लगा दिया। तो मैं पोछा ये डंडे वाले पोछे से ही करती हूँ। नहीं हो पाता है कपड़े से मेरे से झुक के करना, पर झुक के करना एक एक्सरसाइज भी होता है। बट क्या ना गाइस, बैक पेन होता है जब से आ रही है उसके बाद से, तो फिर मैं डंडे से ही पोछा करती हूँ। और इसी तरह से कर लेती हूँ पर घर को साफ़ सफाई, क्योंकि एक हॉल है, बेडरूम है, किचन है, बाहर दोनों तरफ आंगन है, तो सभी को साफ़ करना पड़ता है ना, क्योंकि प्लांट एरिया है तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। आप जितने बार भी साफ़ करेंगे आपको डस्ट दिखने ही वाला है। इसे 2 से 3 बार हमें झाड़ू पोछा ये सब करना पड़ता है। जाले भी जल्दी लग जाते हैं तो भी साफ़ करना पड़ता है। तो अभी मैं ब्रश कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी ब्रश कर रही हूँ क्योंकि सुबह सब कुछ होने के बाद अब मैं ब्रश करूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। और क्या मुझे आज अपना हेयर वॉश करना था, बट सुबह सुबह पानी बहुत ठंडा रहता है। अभी मैं ठंडे पानी से नहाने के बाद, क्योंकि मतलब सुबह ठंडी का दिन है तो सुबह सुबह बाल नहीं धो सकती, तो अभी तेल लगा के रखूँगी। 12 बजे मैं हेयर को वॉश करने वाली हूँ, इसलिए मैं तेल लगा रही हूँ। ठंडे के दिन सुबह सुबह बाल धोना, मैं ठंडे पानी से नहाई, गर्म पानी से नहाई, फिर मैं लाया सुबह सुबह लगाया, तो उसी के पानी से नहा झाड़ू पोछा करने के बाद और फिर तेल लगा के तो कंप्लीट करने के बाद दिया बत्ती कर देती हूँ। और इसे मैं 12 बजे जो कि मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं चीला, और जो कि छत्तीसगढ़ी रेसिपी है चीला का, जो कि चावल आटे का बनता है। और उसमें मैं डाल के प्याज, मिर्ची, हरा धनिया वो सब डाल के थोड़ा सा अच्छा दिखता है और टेस्ट भी आता है। तो वो डाल के मैं चावल आटे का घोल बना के चीला बनाने वाली हूँ, तो आज वो दिखाने वाली हूँ। और साथ ही आज का जो मेरा डेली का जो रूटीन था वो आपको दिखा रही हूँ। अभी तो वही खाने का फिर तैयारी करूँगी, पहले नाश्ता बना लूँ, फिर जो खाने का है वो बनाऊँगी। तो पहले पूजा कर लूँ, पूजा करने के बाद थोड़ा चाय पीती, चाय पीने के बाद पानी, चाय पीने के बाद ही नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो 8 बजे जाएंगे ड्यूटी, तो वही टाइम है। तो अभी 7:30 ही हो रहा है, तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अब मैं आरती करने वाली हूँ। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 7 ही बजा हुआ है। तो सब हो गया, अपना नहा धो के सब हो गया, तो अभी 7 बजा है। तो अब थोड़ा सा पहले दिया बत्ती कर लेती हूँ। दिया बत्ती करने के बाद फिर जो चाय पीऊँगी, पानी पीऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। तो आप लोग को बताया मैंने चीला बनाने वाली हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की रेसिपी है चीला, जो कि चावल आटा से बनाया जाता है। उसमें मैं थोड़ा अच्छा टेस्ट लाने के लिए उससे प्याज बारीक काट के, मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ा अजवाइन डाल के बनाऊँगी, ताकि ठंडी का दिन है तो अजवाइन डाल के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। अजवाइन तो आपको पता है पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ठंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है उसे खाने से। तो मैं अजवाइन डाल के बनाऊँगी। तो मैं पहले दिया बत्ती करती हूँ, और दिया वया जलाने के बाद ही फिर मैं आगे का काम करूँगी। और इसी तरह से हमारा जो सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम रहता है ना, बहुत ही अच्छा जाता है। अगर आप सुबह उठते हैं तो अच्छा माइंड अच्छा रहता है। और फिर थोड़ा सुबह मैं गाना भी थोड़ा लगा लेती हूँ आरती वारती का, तो और अच्छा लगता है। और अभी मैं इसमें गाना को सॉन्ग मैंने इसे म्यूट कर दिया, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है ना, तो सॉन्ग को मैंने इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। और अभी मैं वही दिया बत्ती की तैयारी कर रही हूँ, फिर दिया जला लूँगी और पूजा कर लूँगी। और हस्बैंड जी जो है अभी सो रहे हैं, उनको मैं उठाऊँगी 7:30 बजे उठाऊँगी, 7:30 बजे 8 बजे, क्योंकि वो फिर 7:30 बजे उठेंगे तो फिर नहा धो के उनको 8:30 तक जाना होता है। तो नाश्ता वास्ता चाय बनाने के बाद उनको उठाने वाली हूँ मैं। तो अभी मैं अब दिया जला रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। गाइस अभी ठंडी का दिन है ना, तो थोड़ा सा उठने के लिए मन नहीं करता है। फिर ऐसा सोचते नहीं, उठने के बाद फिर अच्छा लगता है। उठने से लगता है कि नहीं अभी ठंडा, थोड़ा देर और सो जाऊँ, थोड़ा टाइम और सो जाऊँ लगता है। लेकिन जब उठ के थोड़ा टहल के आओ ना, तो उसके बाद पूरा जो है ना दूर हो जाता है, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। फिर उसके बाद नींद भी नहीं आता है और काम भी कंटिन्यू करो, अपना काम समाप्त हो जाता है। तो मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ कुछ दिनों से। अब संडे का दिन है तो उस दिन रेस्ट कर लेती हूँ, उस दिन नहीं टहलती हूँ कि उस दिन थोड़ा लेट से उठो, क्योंकि एक दिन संडे थोड़ा सा आराम कर लो। अभी देखते हैं आगे और मेरा कब तक मेरा सुबह जल्दी उठ पाती हूँ, क्योंकि आर्या 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 रहेगा तो नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि उसे छोड़ के फिर वो उसका नींद ख़राब हो जाएगा ना। मैं जाऊँगी तो फिर उसका भी नींद खुल जाता है, उसको मालूम चल जाता है मैं बाजू में नहीं सोई हुई है, तो उसका नींद खुल जाता है। इसलिए उसे छोड़ के नहीं जा सकते, कि उसका भी नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। तो देखो, और थोड़ी आलसी भी हूँ ना मैं, थोड़ा सोने के नाम से
क्या करूँ, मुझे तो सोने के नाम से बहुत ज़्यादा आलस आता है, सोती बहुत हूँ मैं। तो अभी इसी तरह से देखो कब तक मेरा जो है काम होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्यों झूठ बोलूँ, जो बात सही है वही चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, झूठ बोलने का इसमें कोई है ही नहीं। ऐसी तरह मेरा काम चलता है ना, क्या करूँ, थोड़ा सा करना पड़ता है। जब आर्या स्कूल जाने लग जाएगा तो फिर मेरा आदत भी मुझे सुधारनी पड़ जाएगी। तो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिया था, तभी धोने के लिए लगा दिया था, तभी सुखाने के लिए मैं निकाल लेती हूँ, ड्रायर में डाल देती हूँ, तभी सुखा दूँगी। तो फिर मैंने कपड़े काम करते करते ही मैंने लगा दिया था। तो अभी अब वो सूखने के लिए मैं डाल दी हूँ, और तो सूख जाएगा तो उसके बाद उसको निकाल लूँगी, फिर फोल्ड करके रख लूँगी। तभी क्या है, नाश्ते की तैयारी करने वालों को तो जो चीला है ना, वो आप गरम गरम खाएंगे तभी अच्छा लगेगा। ठंडा होने के बाद आपको कोई भी स्वाद नहीं आएगा। और इसके साथ हरी चटनी खाएंगे ना, टमाटर मिर्ची धनिया लहसुन पीस के जो चटनी बनाएंगे उसमें और टेस्ट आएगा। तो मैंने बॉयल ले लिया, बॉयल में मैंने प्याज मिर्ची धनिया पत्ती डाल दिया है बारीक काट के। अब उसमें चावल आटा डालूँगी, नमक स्वाद अनुसार डालूँगी, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, क्योंकि पहले बताया था। और जो मैंने चावल आटा लिया है वो मैंने रेडीमेड जो चावल आटा था ना पिसा वाला, वो मैंने लिया है। ऐसे आप घर पे भी पीस सकते हैं। अगर घर में पीसना है तो आपको चावल को सुखाना पड़ेगा, फिर उसको साफ़ करके फिर आपको पीसने के लिए देना है, तो उससे भी अच्छा बनता है। पर मैंने रेडीमेड जो चावल आटा लिया है ना, वही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतना नहीं हो पाता है ना मुझसे काम, मतलब सुखाना फिर उसे पीसना तो नहीं हो पाता है। तो फिर जो रेडीमेड चावल आटा आप देख सकते हैं, इसे मैं बना चुकी हूँ। एक बार मैंने मोटा रोटी बनाया था चावल का, मुझे बहुत पसंद है चावल का मोटा रोटी खाना, तो मैंने वो बनाया था। तो अभी अब चावल का चीला बना रही हूँ, तो मैं सोची गरम गरम ही उठेंगे तो नाश्ता बना के दे दूँगी ना, तभी टेस्ट आएगा, इसलिए गरम गरम बना रही। ठंडी में ही ज़्यादा मज़ा आता है इसका, और अच्छा टेस्ट आता है, और चटनी के साथ खाएंगे तो और ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब देखो मैंने ले लिया है, अब इसमें पानी भी डाल दूँगी। तो पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है ना, एकदम ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना। इडली का रहता है ना, एकदम थोड़ा ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, वैसे ही रखना है। और ज़्यादा पतला रखेंगे तो फिर वो आपको फैलाते नहीं बनेगा, चिपक जाएगा। इसे थोड़ा सा मोटा रखना है, और इस टाइप का जो गोल चम्मच है ना, उससे लेके आपको बनाना है तो अच्छे से बन जाएगा। कई लोग इसे हाथ से भी बनाते हैं, वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें आपको जाली जाली दिखना चाहिए। चीला बना रहे हो तो उसमें जाली जाली टाइप का वो होना चाहिए, तो वैसा ही बनता है चीला। तो डोसे में क्या होता है, पूरा प्लेन हो जाता है, और चीले में क्या होता है, हमको जाली जाली से आना चाहिए। तो देखो अभी तो बहुत गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी और डालने वाली हूँ, ताकि थोड़ा सा इसका घोल को पतला कर सकूँ। और मैंने कहा कि पानी अपने देख के ही डालना, ज़्यादा पतला मत कर देना, नहीं तो आपका चीला नहीं बनेगा, चिपक जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ, ठंडी में अजवाइन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर रोटी के साथ में डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और इसमें भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने अजवाइन को डाल दिया है, और क्योंकि अजवाइन तो गर्म करता है ना, तो अजवाइन लगे तो स्वाद भी इसका अच्छा आता है। इसमें मेथी, अगर ठंडी का दिन है, मेथी है आपके पास, मेथी भाजी, तो वो भी बारीक कट करेंगे तो भी अच्छा दिखता है, और अच्छा दिखेगा भी, और टेस्ट भी आएगा मेथी का। तो मैं नेक्स्ट